हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन एक ऐसी किताब है जो सीधे दिल से बात करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी ब्रेकअप, इमोशनल अटैचमेंट या बिट्रेयल या किसी लाइफ के बड़े लॉस के बाद टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ठीक होना चाहते हैं। इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात से होती है कि दर्द महसूस करना कमजोरी नहीं है। पेन इस बात का प्रूफ है कि आपने सच्चे दिल से किसी को चाहा था, उस पर ट्रस्ट किया था और उसके साथ फ्यूचर को इमेजिन किया था। ऑथर कहते हैं कि मूविंग ऑन का मतलब यह नहीं है कि आप पास्ट को भूल जाएं, मेमोरीज को मिटा दें या प्रिटेंड करें कि कुछ हुआ ही नहीं है। मूविंग ऑन का असली मतलब है पास्ट को एक्सेप्ट करना, उससे सीखना और खुद को इतना स्ट्रांग बनाना। वही पास्ट आपको आगे बढ़ने से रोके नहीं। किताब आगे यह समझाती है कि जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो हम सिर्फ एक इंसान को नहीं खोते, बल्कि अपने सपनों, अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी डेली रूटीन और कई बार अपनी आइडेंटिटी भी खो देते हैं। इसलिए ब्रेकअप के बाद खालीपन महसूस होना नॉर्मल बात है। सुबह उठते ही हैवी फील होना, रात को नींद ना आना और छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना, यह सब साइन है कि आप हील कर रहे हैं, टूटे नहीं हैं। ऑथर बार बार कहते हैं कि इमोशंस को दबाने से हीलिंग नहीं होती। सैडनेस, एंगर, गिल्ट, जेलेसी एंड लोनलीनेस, ये सब इमोशंस हीलिंग का एक हिस्सा है। जब तक आप इन्हें फील नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस किताब का एक बड़ा हिस्सा एक्सेप्टेंस पर फोकस करता है। ऑथर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पेन हमें तब होता है जब हम रियलिटी से लड़ते हैं, जब हम बार बार सोचते हैं कि काश वो वापस आ जाए, काश ऐसा हुआ ही ना होता, अगर मैंने वो गलती ना की होती तो सब चीज़ ठीक होती। पास्ट को बदलने की कोशिश करना खुद को रोज़ टॉर्चर करने जैसा है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझना है ताकि आप अपनी एनर्जी सही जगह लगा सकें। इसके बाद एक्सेप्टेंस के साथ ही सेल्फ फॉरगिवनेस भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर खुद को ब्लेम करते रहते हैं, अपनी चॉइस के लिए या अपने ट्रस्ट के लिए। किताब सिखाती है कि उस समय आपने वही डिसीजन लिया जो आपको सही लगा। इसलिए खुद को माफ़ करना हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप होता है। इसके बाद किताब हमें सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर लेकर जाती है। ऑथर कहते हैं कि हार्ट ब्रेक लाइफ का वो फेज़ होता है जहां इंसान खुद को दोबारा जान सकता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, आपको क्या खुश करता है, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है। अक्सर रिलेशनशिप में हम खुद को इतना खो देते हैं कि ब्रेकअप के बाद हमें समझ ही नहीं आता कि असल में हम कौन हैं, यानी मैं कौन हूँ। यह किताब इनकरेज करती है कि वो खुद के साथ टाइम बिताएं, अकेले रहना सीखें और अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर ना डालें। बुक यह भी बताती है कि ट्रू हैप्पीनेस एक्सटर्नल नहीं होती। कोई इंसान, कोई रिश्ता या कोई सिचुएशन आपको परमानेंट खुशी नहीं दे सकती। हैप्पीनेस अंदर से आती है। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अवेयरनेस से आती है। जब आप खुद को इनफ समझने लगते हैं, तब आप किसी को खोने से नहीं डरते। ऑथर यह भी समझाते हैं कि मूविंग ऑन कोई फास्ट प्रोसेस नहीं होता। कुछ दिन अच्छे होंगे और कुछ दिन हैवी होंगे, और यह बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हीलिंग लीनियर नहीं होती। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, यह रीडर को फ्यूचर की तरफ देखने के लिए इनकरेज करती है।
ऑथर कहते हैं कि हर एंडिंग अपने अंदर एक न्यू बिगनिंग छुपाए होती है। समटाइम्स लाइफ हमें इसलिए तोड़ती है ताकि हम खुद को एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बना सकें, खुद को रीबिल्ड कर सकें। पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, वो आपको प्रिपेयर करता है। जो इंसान अपने दर्द में बनकर सीखा है, वही आपको आगे लाइफ में बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन हमें यह भी सिखाती है कि हीलिंग सिर्फ किसी इंसान से दूर जाने का नाम नहीं है, बल्कि उन आदतों, उम्मीदों और सोच से भी अलग होने का नाम है, जो हमें बार बार उसी दर्द में वापस ले जाती है। कई बार हम सामने वाले को नहीं, बल्कि उस फीलिंग को पकड़ लेते हैं जो उसने हमें कभी दी थी, और यही अटैचमेंट हमें आगे बढ़ने नहीं देती। किताब बहुत शांति से यह समझाती है कि कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें सबक सिखा सके, ना कि हमेशा रुकने के लिए। जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब गिल्ट और क्वेश्चन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वही अकेलापन हमें खुद को दोबारा मिलने का मौका देता है। इस फेज में खुद के साथ टाइम बिताना, अपने थॉट्स को सुनना और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद को समझना सबसे ज़रूरी हो जाता है। यही वो समय होता है जब इंसान स्ट्रांग बनना नहीं, बल्कि ऑनेस्ट बनना सीखता है। अपने इमोशंस के साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ और अपने फ्यूचर के साथ। और जब आप इस ऑनेस्टी को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आप टूटे नहीं हैं, आप बस बदल रहे हैं। एट द एंड, आर्ट ऑफ मूविंग ऑन हमें बहुत सॉफ्ट लेकिन एक पावरफुल मैसेज देती है कि आप टूटे नहीं हैं, आप बदल रहे हैं। और हीलिंग का मतलब यह नहीं है कि आपको दर्द नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि दर्द अब आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिस दर्द ने कभी आपको तोड़ा था, उसी ने आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर आज आप अकेले हैं, कंफ्यूज हैं या इमोशनली टायर्ड हैं, तो याद रखिए, यह फेज़ टेम्परेरी है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आपको ऐसा ना लगे। मूविंग ऑन कोई एक दिन का फैसला नहीं है, बल्कि खुद को रोज़ सेलेक्ट करने की एक प्रोसेस है। और जब आप खुद को चुनना सीख लेते हैं, तब कोई भी लॉस आपको पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, और यही है मूविंग ऑन की असली आर्ट। थैंक यू एवरीवन।